नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए वीडियो में और एक नए दिन में। दिल्ली के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। तीनों प्रमुख पार्टियां, आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों में जोर आजमाइश चल रही है कि हमारी सरकार बननी चाहिए। वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री है आतिशी मारलेना, उनके नाम की चर्चा भी नहीं हो रही है, क्योंकि वो खुद कह रही है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो जाएगा, परिणाम आएंगे तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। वो मुख्यमंत्री पद पर आतिशी मारलेना नहीं बैठेंगी, अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनके नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस पिछले 15 सालों में जो उन्होंने शीला दीक्षित के कार्यकाल में किया, शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी उनके कार्यकाल में जो दिल्ली का विकास किया, उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है कि शीला दीक्षित ने जितना विकास दिल्ली में किया उतना किसी ने नहीं किया। केजरीवाल ने जनता को मूर्ख बनाया है। अब की बार कांग्रेस की सरकार आएगी और जो शीला दीक्षित ने काम किए उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 26 सालों से सत्ता से दूर है। आखिरी मुख्यमंत्री उनकी सुषमा स्वराज थी, तब से उनकी सत्ता नहीं आई है। अब की बार वो उम्मीद कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। चूंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस 0 पर पहुंच गई थी, भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक चुनकर आए थे, तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी उम्मीद कर रही है कि अब की बार उनकी सरकार आएगी। केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, तो केजरीवाल उन भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से दिल्ली की सत्ता से बाहर हो जाएंगे। शराब घोटाला में उनके नाम आया है, तो ये घोटाला केजरीवाल को बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी। तो कांग्रेस भी इन्हीं दावों के दम पर दिल्ली में वोट मांग रही है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है और 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजे आएंगे। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कथित शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ, उसमें मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, तमाम आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर्स जेल में गए, सत्येंद्र जैन जेल में गए तरह तरह के भ्रष्टाचार के आरोपों में। तो इनको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ था एक आंदोलन से, केजरीवाल ने कहा था कि जन लोकपाल आएगा, उसके बाद एक ऐसी कट्टर ईमानदारी वाली छवि के रूप में वो उभरे थे कि एक वैगनार, आप याद ही होगा आपको, वैगनार गाड़ी में चलते थे, टी शर्ट पहनते थे, शर्ट पहनते थे, मुफलर बांधते थे, ऐसे मतलब एक आम आदमी की, कॉमन मैन की छवि उन्होंने गढ़ी थी। उस छवि पे डेंट हुआ है पिछले कुछ समय से, जब से केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। तमाम मुद्दे बन गए हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जिस मुद्दे पर दिल्ली का चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है। उनको उम्मीद है अब की बार सूखा खत्म होगा, केजरीवाल सत्ता से बाहर जाएंगे, उनकी सरकार बन जाएगी। तो दिल्ली में इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने पिछले 10 सालों की उपलब्धियां गिना रही है, तो कांग्रेस अपनी 15 सालों की उपलब्धियां गिना रही है। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है दोनों पार्टियों ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, हमारी सरकार आएगी तो मोदी की डबल इंजन की सरकार के दम पर दिल्ली में विकास किया जाएगा। अब एक तरफ तो ये हो गई दिल्ली के चुनाव की बात, लेकिन दिल्ली के चुनाव में इंडिया गठबंधन खंड खंड टूट रहा है, ऐसे अनुमान लग रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन टूट जाएगा? ऐसे अनुमान लग रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं इंडिया गठबंधन के नेताओं के, इसकी ये इशारा कर रहे हैं, ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, तो दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन तमाम क्षेत्रीय दल कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आनी चाहिए, केजरीवाल मजबूत है, उनको कांग्रेस चुनाव लड़ने दे और कांग्रेस उनको बाखबर दे दे। कांग्रेस वहां चुनाव नहीं लड़ सकती है, केजरीवाल की सरकार आ रही, वो ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, इसलिए केजरीवाल को कांग्रेस समर्थन कर दे। लेकिन कांग्रेस के जो दिल्ली स्टेट लीडर है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को, आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी दोनों को कांग्रेस ही दिल्ली में हरा सकती है। तो संदीप दीक्षित हो गए, शीला दीक्षित के पुत्र अजय माकन हो गए, तमाम सरीके नेता है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ही कांग्रेस हरा सकती है। कांग्रेस के बिना यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया जा सकता है। तो ममता बनर्जी जो बंगाल की, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन करना चाहिए कांग्रेस का, और तृणमूल कांग्रेस अरविंद केजरीवाल का समर्थन करती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, हमारी पार्टी का समर्थन अरविंद केजरीवाल को है। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी कह रहे हैं हम समर्थन करते हैं केजरीवाल को, वही मुख्यमंत्री बनेंगे, केजरीवाल को हमारा समर्थन है। अखिलेश यादव एक सभा में भी गए थे केजरीवाल के साथ में, वहां उन्होंने मंच साझा किया था, उन्होंने भी समर्थन कर दिया अरविंद केजरीवाल को। जबकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था, 43 सीटें उत्तर प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टियों ने जीती थी। तीसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन तो लोकसभा चुनाव के लिए था, वो गठबंधन टूट गया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने कहा कि यह गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, वो गठबंधन टूट गया है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, केजरीवाल को समर्थन करना चाहिए।
जहां पे जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उनको कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस मजबूत नहीं है, वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक सकती, इसलिए कांग्रेस को अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर देना चाहिए। लेकिन अब कांग्रेस के अंदर भी ऐसे स्वर उठने लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है, वो सरकार बना सकती है, कांग्रेस से गठबंधन हो जाता तो अच्छा होता। तो संदीप दीक्षित है, शीला दीक्षित के पुत्र, वो कह रहे हैं कि अगर इतनी अच्छी आम आदमी पार्टी लग रही है तो दिल्ली से पृथ्वीराज चव्हाण को चुनाव लड़ जाना चाहिए था। केजरीवाल की पार्टी से टिकट लेकर कांग्रेस की सरकार बन रही है दिल्ली में। ये लोग सब निराधार आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी मजबूत है, ऐसा कुछ नहीं है, परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि जब गुजरात का चुनाव चल रहा था, जब ये इंडिया गठबंधन के तमाम नेता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी अगर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, तो जब कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जब गुजरात का चुनाव चल रहा था तो आम आदमी के पार्टी के नेता या आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव क्यों लड़नी गई थी? जब भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से हो रहा था तो वहां पे आम आदमी पार्टी ने क्यों चुनाव लड़ा था? क्यों इन पार्टियों ने नहीं रोका था कि वहां असली लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हो रही है, आम आदमी पार्टी वहां चुनाव ना लड़े जिससे भारतीय जनता पार्टी वहां जीत जाएगी। आम आदमी पार्टी को उस चुनाव में 12% वोट मिले थे और ऐसी स्थिति बन गई थी कि कांग्रेस सबसे निराशाजनक प्रदर्शन किया था, 15 सीटों पर आकर सिमट गई थी। अब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से गुजरात में सरकार बना लेती है। उसके बाद गोवा का चुनाव हुआ था, वहां पे भी अरविंद केजरीवाल की पार्टी चुनाव लड़ने गई थी, ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ने गई थी। आसाम का चुनाव हुआ, वहां ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ने गई, और इसके बाद त्रिपुरा का चुनाव हुआ, वहां ममता बनर्जी की पार्टी चुनाव लड़ने गई। तो कांग्रेस के सीनियर नेता कह रहे हैं जहां चुनाव लड़ने जाते हैं वहां पे क्षेत्रीय दल खुद चुनाव लड़ने चले जाते हैं, तब वो ये नहीं कहते कि कांग्रेस यहाँ पे भाजपा को हरा सकती है, कांग्रेस असली प्लेयर है, कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए, तब वो अलग से चुनाव लड़ने चले जाते हैं और ये कहते हैं हमें सीटें दे दीजिए। अब ये तमाम नेता दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल से अब ये क्यों सीटें नहीं मांग रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हमें दिल्ली में कुछ सीटें दे दीजिए, हमारी ताकत मजबूत है, हमें सीटें दे दीजिए? कांग्रेस से तो सीटें सभी मांगने लगते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल से कोई सीटें भी नहीं मांग रहा और समर्थन सभी दे रहे हैं। तो कांग्रेस के जो बड़े सीनियर नेता है वो ये कह रहे हैं कि केजरीवाल ने सबका समर्थन इकट्ठा कर जरूर लिया है, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनेगी। बिना कांग्रेस की मदद से अगर केजरीवाल को भी सत्ता में लौटना है तो बिना कांग्रेस की मदद से केजरीवाल की भी सत्ता दोबारा वापस नहीं आने वाली है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तमाम नेताओं के अपने अपने दावे हैं। ममता बनर्जी कुछ कह रही है, केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस हमें हराने के लिए चुनाव लड़ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, दोनों लोग मिले हुए हैं कि किसी भी तरीके से केजरीवाल चुनाव हार जाए और भले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। इस बात में तो सच्चाई है कि कांग्रेस के कुछ नेता चाहते हैं कि भले ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आ जाए, हम मेहनत करेंगे अगले 5 सालों में हमारी सरकार भले बन जाए, लेकिन इस बार हम अगर चुनाव हार भी जाते हैं तो हम इसका कोई गम नहीं, क्योंकि केजरीवाल को हटाना जरूरी है। अगर केजरीवाल को चुनाव में हरा दिया तो जो हमारा वोट बैंक केजरीवाल लेके गए उस वोट बैंक को वापस ले आएंगे, अगले 5 साल बाद हम दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। कुछ ये भी नेता सोचते हैं, कुछ नेता ये चाहते हैं कि अगर केजरीवाल का वोट कांग्रेस ने काट लिया, केजरीवाल को नुकसान पहुंचा दिया कांग्रेस से, जिससे केजरीवाल की भी सत्ता नहीं आएगी, कांग्रेस की भी सत्ता नहीं आएगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी, जिससे परसेप्शन जाएगा कि मोदी की लहर चल रही है। तो उसे रोकने के लिए कांग्रेस को इतना गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ना चाहिए लेकिन इतनी गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, एक तरीके से बाकओवर दे देना चाहिए। लेकिन एक तरीका से कहा जाए तो कांग्रेस ने बाकओवर दे भी दिया है, क्योंकि चुनाव में कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी नजर नहीं आ रहे हैं, प्रियंका गांधी नजर नहीं आ रही है, सोनिया गांधी नहीं नजर आ रही है। यानी कांग्रेस के शीर्ष नेता चुनाव में कहीं दूर दूर तक प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली की स्टेट यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के पुत्र अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वो अजय माकन, ये जो स्टेट यूनिट के लीडर है वही चुनाव लड़ रहे हैं, वही अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। कोई बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना नहीं साध रहा है। केजरीवाल को अजय माकन ने देशद्रोही कहा था, उसके बाद राहुल गांधी ने एक बयान दिया था कि बीजेपी की भाषा ना बोलो, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि गठबंधन नहीं टूटना चाहिए, इंडिया गठबंधन बना रहना चाहिए। लेकिन इंडिया गठबंधन के प्रमुख दलों का केजरीवाल को समर्थन देना और कांग्रेस को समर्थन ना देना एक तरीके से कहा जाएगा कि गठबंधन टूट गया है क्या, या ये गठबंधन बचा है क्या। क्योंकि अब ये दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे जब 8 फरवरी को आएंगे तभी पता चलेगा कि गठबंधन टूट गया है कि गठबंधन बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा की बी टीम है, तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि छोटा रिचार्ज है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की मदद से ही केजरीवाल की पार्टी लॉन्च की गई थी, भारतीय जनता पार्टी की मदद से ही केजरीवाल को दिल्ली में सत्ता मिली, और संघ के ही ये एक
व्यक्ति हैं, इस तरीके के आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी भी। तो तमाम आरोप हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा है, 5 फरवरी को चुनावी चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे, 8 फरवरी को चुनावी मतगणना होगी, तभी खुलासे होंगे कि इंडिया गठबंधन टूट गया है कि नहीं टूटा है। लेकिन जो तरह तरह के बयान आ रहे हैं उससे तो साफ साबित हो रहा है कि इंडिया गठबंधन खंड खंड होकर टूट गया है, बिखर गया है। आने वाले समय में इन मुद्दों पर क्या नेता कहते हैं, क्या पब्लिक का रिएक्शन होता है, तमाम तरीके सवालों का जवाब हमारा चैनल द खबरनामा देने की कोशिश करता रहेगा और देश के अन्य हिस्सों में जाकर हमारा चैनल रिपोर्टिंग भी करता रहता है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव भी कवर करने जाएंगे। हमारे चैनल को अधिक से अधिक प्यार दीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर फॉलो नहीं किया फॉलो कीजिए। तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा। जय हिंद, जय भारत।